सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। भाई ठंड से बचोगे ना, ठंड होगी है थोड़ी बहुत। देखो मैंने भी जैकेट डाल के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए लेक्चर्स, क्योंकि ठंड है थोड़ी सी है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा एसएससी सीजीएल 2024 की। आपको पता है नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के टाइम हमारा एसएससी सीजीएल 2024 है, बट अगले साल है ना। इस साल को तो बेटा 15 दिन रह गए हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो। पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपकी टाइम की मैनेजमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी टाइम की मैनेजमेंट। अच्छा आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आपसे एक बात करूं बेटा। एक बात था, जब भी जैसे सपोज करो किसी को मैथ पसंद है ना, किसी को जीएस पसंद होती है ज़्यादा पढ़ना, किसी को इंग्लिश पसंद होती है, किसी को रीजनिंग, क्या आप टाइम की मैनेजमेंट ठीक करते हो? मैं सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, बेशक पढ़ने में प्रॉफिट होता है, बट मैं एक बात शुरू में पूछूंगा, टाइम की मैनेजमेंट करते हो? इसका मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो टाइम का? जैसे अगर मैं बेसिकली बात करूं, सपोज करो डेली का मुझे मुझे 6 आवर पढ़ना है ना, तो क्या आप 130 की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो? करनी पड़ेगी, आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दोगे ना, तो आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लोगे, किसी और में पीछे रह जाओगे। समझ आई बात? इसका मतलब सपोज करो मुझे रीजनिंग पसंद है ना, मैं मानता हूँ रीजनिंग पसंद है, एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने भाई रीजनिंग में महारत हासिल कर ली, बट व्हाट अबाउट क्वांट, व्हाट अबाउट इंग्लिश, व्हाट अबाउट जीएस, ये कब करना है ना? पसंद है तो रीजनिंग ही करनी है, बट बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे बेटा आप? तो ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या आपका सीपीओ, आपने टाइम की मैनेजमेंट प्रॉपर रखनी है। कहने का मतलब क्या है कि आपने टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। क्लियर है की बात? तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। क्लियर? चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज है मेरा प्रॉफिट लॉस का सेकंड लेक्चर। क्लियर? और इसमें भी हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी करेंगे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एसएससी सीजीएल मेन से लेके प्री और सीएचएसएल को भी एक दो क्वेश्चन को इंक्लूड किया मैंने, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि वो शायद मे भी आपको हेल्प कर सकता है। क्लियर? चलिए चलिए भाई, ये है अपने पास, देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024। पोस्टें कौन सी होती है भाई? इंस्पेक्टर से लेके आपकी सारी की सारी एग्जामिनर तक की बहुत बेहतरीन पोस्टें होती हैं। कितने का है? 7500 का नहीं, सिर्फ 4999 का। माइक्रो कोर्सेज के बारे में तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो कक्षा के क्लास के सॉरी एंड में बताऊंगा मैं। देखो चाहे आप क्वांट बोल लो, चाहे आप रीजनिंग बोल लो, चाहे आप जीएस बोलो, जीके बोलो, या बोलो आपका इंग्लिश, इन सब का फुल फुल मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे 4999 में तैयार है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5000 ना देंगे, उससे भी कम 4999 भी दोगे ना, तो आपको पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है किसका? एसएससी सीजीएल के कोर्स का। क्लियर? और मेरे हिसाब से सही समय है इसको करने का, क्योंकि और इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, देखो इसके अंदर मिल क्या क्या रहा है हमें इसमें बेटे वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, हमें इसमें पीडीएफ्स मिल रही हैं, हमें इसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इसमें हमें करंट अफेयर्स मिल रहा है। मैं अभी बता दूं भाई 25 साल से 2200 प्लस सिलेक्शन के साथ अभी पीडीएसएससी नंबर 1 बना हुआ है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी, जैसे हमारे साथ जुड़ना। मेंटरशिप कैसे? मैं अगर बात करूं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो क्या है, उनकी वीकली रिपोर्ट देखता हूं मैं खुद, एक एक बच्चे की, कि भाई वीकली वो क्या क्या कैसे कर रहे हैं। समझ आ गई बात? कि वीकली वो कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या इस वीक उन्होंने कुछ नया किया या प्रोग्रेस अभी भी वही है। क्लियर? ये खुद मैं मॉनिटर करता हूं इन चीज़ों को। क्लियर? समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट बात क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है बेटा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? चलिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका आज हम करने लगे सेशन नंबर 2। चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सम फ्रूट्स आर बॉट फॉर 15 फॉर 140 रुपीज एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 फॉर 120 रुपीज। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132 रुपीज पर डजन, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज एंटायर ट्रांजेक्शन? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया, सम फ्रूट्स आर ब्रॉट फॉर 15 फॉर 140 रुपीज, यानी
15 फ्रूट कितने के अपने पास? 140 रुपए की, है ना? 15 फ्रूट 140 रुपए के। एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट है 10 फॉर 120 रुपीज, यानी 10 फ्रूट कितने के? 120 रुपए के। उसने क्या इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, तो ये कितना हो गया? 15 गुना 2 30, 10 गुना 3 30, ठीक है। करो जरा मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? ये 30 फ्रूट कितने के? 280 के। यहाँ पे 30 फ्रूट कितने के? 240 के, सॉरी 360 के। यानी अपने पास 60 फ्रूट कितने के? 640 के। इतनी छोटी सी बात थी जो मुझे समझ आनी चाहिए थी। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बोलता फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132 रुपीज पर डजन। इसका मतलब पर डजन यानी 12 फ्रूट कितने के बेचे जा रहे हैं? 132 रुपीज। ये देखो दो तरीके हैं, या तो दोनों क्वांटिटी को 1 बना लो, है ना, या क्या करो, ये 12 दिख रहा है, इसको 12 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? डिवाइडेड बाय 5 करके। तो अगर लेफ्ट में कर रहे हो तो बेटा राइट में भी कर दो। तो इसका मतलब 12 फ्रूट कितने के? 128 रुपए के। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। ये मेरे पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब साफ साफ क्या बोला जा रहा है भाई? 128 का खरीदा था, बीच कितने का दिया? 132 का। काटी जरा इसे, 4 से काटो, 32, 4 थी 12, 4 थी 12, यानी एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 32 गुना 100%। तो 4 अठे 32, 25 चौका 100, तो 25/8 कितना हुआ? 3/8%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। क्लियर? तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट आज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल मेंस के हमारे पास। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिए? हैरी सफर्ड अ लॉस ऑफ 8% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। If he had sold it for 300 more, it would have made a profit of 4%. What is cost price? देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज का दिया और परसेंटेज में डील कर रहा, कोई XYZ नहीं लगाना। कैसे? ध्यान से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना, प्लीज कर देना। देख रहा हूं मैं, कर रहे हो आप। चलो देखो, मैंने माना कॉस्ट प्राइस मेरा 100 था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा? 100। हैरी सफर्ड लॉस ऑफ, मेरा SP1 कितना है? 8% लॉस के बाद क्या आप कहोगे 92% है? यस और नो? यस। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 300 मोर, इट वुड हैव गेन या प्रॉफिट ऑफ 4%। इसका मतलब मेरा SP2 4% प्रॉफिट कितना हो गया? 104। अब खुद सोचो, अगर पहले मैं 92% पे बेच रहा था, अब मैं 104 पे बेच रहा हूं, यानी कितना? 12% ज्यादा क्यों हुआ? ये सोचना अपने वाई, ये पूछो अपने आपसे 12% क्यों ज्यादा हो गया भाई? क्योंकि मैंने 300 रुपए भी तो ज्यादा खर्चे हैं, है ना, या कमाए हैं। तो 4 ये 12, ये कितना हो 75, तो ये कितने? एक की वैल्यू कितनी आ गई? अगर 1% की वैल्यू 25 आ गई तो मुझसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 गुना 25 इज हाउ मच? ऑप्शन नंबर बी 2500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्लियर? तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बट आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूं आपको। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? जोसेफ वॉट 2 वुलन जैकेट्स फॉर 2100 एंड रुपीज 3150 3150 रिस्पेक्टिवली by selling the first at a gain of K% and the second at a loss of K%, he found that selling price of both is the same. What is the value of K? देखो, अब बड़े सारे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। उसने क्या बोला है कि मेरे पास आपको हिंट दे रखा क्वेश्चन में कि पहले का जो कॉस्ट प्राइस है 2100, दूसरे का कितना है 3150। वो कह रहा है पहले को K% के प्रॉफिट में बेचा है ना, और दूसरे को K% के लॉस पे बेचा है। यानी पहले पे जितना प्रॉफिट, दूसरे पे उतना लॉस।
परसेंट की बात करूं तो रुपीज़ में नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे बराबर नहीं है। क्लियर? मैं कह सकता हूं भाई पहले पे अगर जितने परसेंट का प्रॉफिट है और दूसरे पे कितने परसेंट का लॉस। क्लियर? इसका मतलब बाय ऑप्शन करो, इसको बाय ऑप्शन करो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, एसपी क्या दिया मुझे दोनों का सेम, सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर बोथ द आर्टिकल्स। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या दिया है, अगर मैं ऑप्शन लेके चलूं, पहला ऑप्शन पिक करूं 20% है ना, मेरा अगर पहला ना भी 20 होता, जब भी मैं जीरोज वाले नंबर को इजीली कर सकता हूं तो पहले करूंगा। इसका भाई 20% कितना हुआ, प्लस 420, यानी ये कितना हुआ 2100 प्लस 420, 2520 हो गया। क्लियर? सेकेंडली क्या कह रहा हूं मुझे वो, भाई 3150, अगर के की वैल्यू मेरी 20% है, यानी कितना होगा ये 31 62 63 माइनस 630, 50 में से 30 गए 20 आ गए, 31 में 6 गए 25 आ गए। भाई आ गया सेलिंग प्राइस बराबर, ये SP1 हो गया और ये कितना हो गया मेरा SP2, सेलिंग प्राइस आ गया बराबर। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। हाँ जी क्लियर? चलिए, जोसफ जी को क्या हुआ होगा फिर 20% का मुनाफा और घाटा हुआ होगा। चलो इंपॉर्टेंट CGL में 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है लेटेस्ट। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टन प्राइस, किसी को किसी सर्टन प्राइस पे बेचा गया मतलब किसी SP पे, इफ इट वॉज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, यानी इसके अगर 33 1/3 प्राइस पे बेचा जाए, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%। यानी क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अगर मैं इसको 33 1/3 प्राइस पे बेचूं तो मुझे क्या हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है। सिंपल देखो, कुछ शुरू में कॉस्ट प्राइस रहा होगा, अपने को नहीं पता भाई कितना है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा। सपोज देखो 33 1/3% का सीधा सीधा मतलब क्या है 1/3, यानी अगर 300 में कॉस्ट प्राइस मान लूं, 300 में कॉस्ट प्राइस मान लूं, वो क्या कह रहा है, इफ इट वाज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, मतलब सोल्ड किया, देयर इज, अगर आपने 33 1/3% ऑफ इस पे सोल्ड किया, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%। यानी यहां पे लॉस कितने का हुआ 33 1/3%। समझ आ गई बात? अब दूसरा प्रारूप देखो, मतलब कितने का 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, यानी कितना, इसका 1/3 यानी 100 का। देखो वो कह रहा है 33 1/3% का लॉस हुआ, इसका मतलब मेरे पास क्या रहा होगा, अगर 1/3 का लॉस हुआ तो डेफिनेटली ये किसके बराबर होगा 2/3 ऑफ CP। डेफिनेटली 1/3 का लॉस हुआ तो ये किसके बराबर होगा 2/3 ऑफ CP। तो यहां से CP कितना आ गया बेटा, CP यहां से 150 आ गया, डन। अगर CP 50 आ गया तो अब क्वेश्चन निकल गया अपना क्या, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 80% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। इसका 80% 8 कितना हो गया 24, यानी कितना 240, यानी भाई 150 की चीज 240 की बेची, यानी कितना 90 का प्रॉफिट आया कितने पे 150 गुना ऑफ 100%, 5 3 15 5 दूनी 10, 30 गुना 2 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। चलो, ये भी CGL में 3 फरवरी 2022, इन अ मेडिकल ट्रांजिशन 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। यानी भाई 17 टाइम्स किसका कॉस्ट प्राइस का इक्वल है किसके 8 टाइम्स ऑफ सम ऑफ किसके CP प्लस ऑफ SP। ये चीज क्लियर? यानी 17 CP इज इक्वल टू 8 CP प्लस 8 SP। इधर लेके आइए जरा, 17 CP माइनस ऑफ 8 CP इज इक्वल टू 8, 9 CP इज इक्वल टू 8 SP। CP अपॉन SP कितना आ गया बेटा 8/9, यानी 8 रुपए की चीज कितने बेची होगी 9 में, यानी कितना एक का प्रॉफिट 8 पे गुना 100%। ये कितना हुआ गेन ऑफ 12.5%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर? नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए
A trader bought 640 kg of rice. He sold part of rice 20% profit and rest at 5% loss. He earned a profit of 15% in the entire transaction. What is the ratio of the quantity of rice he sold at 5% to that of quantity that is sold at 20%? सिंपल क्या लगाओ इसमें? एलिगेशन लगाओ, इजीली हो जाएगा। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए प्लीज। एलिगेशन ट्राई करो इस पर। देखो मैंने माना भाई 640 को 2 में बांटा, पार्ट ए था और कुछ पार्ट मेरे पास क्या था, बी था। ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट, कुछ को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, एंड रेस्ट एज 5% लॉस। लॉस को हमेशा किस में लेना है हमने? माइनस में। याद रखिएगा, अगर मैं प्रॉफिट को पॉजिटिवली ले रहा हूं तो लॉस को मुझे बेटा माइनस में लेना है। क्लियर? और अल्टीमेटली कितने में बेच रहे हैं? ही अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब आपको अच्छे से पता, बड़े में से छोटे को माइनस करें, यानी कितना हो गया? 15 माइनस ऑफ -5, और ये कितना हो गया? 20 माइनस ऑफ 15। तो बेटा ये कितना हो गया? 20 5, यानी कितना हो गया? 4:1। उसने क्या कहा है? लॉस ऑफ 5 to 20, यानी कितना हो गया? 1:4। ये 20:5 वाला है, तो आंसर इज 1:4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। नोट कीजिए फटाफट, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो कुछ आसान से क्वेश्चन भी, कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी हमारे पास आपके लिए। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजीली हो गया होगा ये। चलो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 1170, एलिसा सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन बाय सेलिंग इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%. इफ शी सेल्स इट फॉर 1450, देन हर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का। देखो मैं हमेशा ना एक राय हमेशा देता हूँ कि अगर आप CGL की तैयारी करो, आइदर प्री और मेंस, डजंट मैटर, आप CHSL का क्वेश्चन जरूर करके जाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का, और यहाँ पे दिया हुआ देखो। By selling an article for 1170, Elisa suffers as much as loss. देखो सपोज करो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, ये मेरे पास SP1 है और ये मेरे पास SP2 है। क्लियर है? कोई डाउट? इसको 1170 रखो और इसको रखो आप इसको SP रखो, SP2 मत रखो, दिक्कत होगी फिर कल को। ठीक है? अब उसने क्या बोला भाई, इस केस में आपके पास 22% का क्या है? प्रॉफिट है। इस केस में आपके पास 22% का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है साफ साफ। क्लियर? देखो इसका मतलब 22% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? SP माइनस ऑफ CP बटा CP गुना 100%, ऐसा ही कुछ है। यहां से क्या निकलेगा मेरा? CP SP का रेशियो निकलेगा साफ साफ। ठीक है जी? तो परसेंटेज खत्म करो, 22 CP इज इक्वल टू 100 SP माइनस ऑफ 100 CP। तो ये कितना होगा? 22 CP प्लस 100 CP इज इक्वल टू 100 ऑफ SP। क्लियर? सो 122 CP इज इक्वल टू 100 ऑफ SP। CP अपॉन SP कितना आ गया? 100/122, यानी कितना? 50/61 आ गया। यानी अगर मेरे पास ये 61K है तो ये क्या है मेरे पास? 50 के साफ साफ मैं K की टर्म्स में ले लिया। क्लियर? अब यहां पे आओ जरा, यहां पे क्या रहा अपने पास? यहां पे अब क्या रहा है? उसने एक बात और बोली, जितना प्रॉफिट यहां उतना लॉस यहां। इसका मतलब इसको मैं कैसे टैकल करूंगा कि CP माइनस ऑफ 1170 बटे CP गुना 100% इजिकल टू यहां पे कितना है मेरे पास? SP माइनस ऑफ CP अपॉन CP गुना 100%। ये कैंसल आउट, क्या बचा मेरे पास? यही तो बचा, CP SP हो गया। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्लियर? ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। क्लियर? चलिए अब देखो जरा क्या है इसमें। तो ये कितना हो गया? CP माइनस 1170 इज इक्वल टू SP माइनस ऑफ CP। तो क्या लिखोगे? 2CP इज इक्वल टू 1170 प्लस ऑफ SP। एक बात तो CP SP का रेशो कितना आया था? 50 और 61।
यानी 2 टाइम्स ऑफ 50K इज इक्वल टू 1170 प्लस ऑफ 61K। तो क्या लिखेंगे 100K माइनस ऑफ 61K इज इक्वल टू 1170। तो ये कितना होगा 39K 1170, तो ये 13 3 39 90 और 3 30। तो K की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, क्या K की वैल्यू थी सही, क्लियर। कुछ खास अलग था इस क्वेश्चन में पता है। चलो K की वैल्यू 30 आ गई। अगर K की वैल्यू 30 आ गई तो मेरे पास ये कितना हो गया 1500। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये 1500 की चीज़ आपने कितने में बेचनी है 1450। यानी आप साफ साफ क्या कह सकते हो बेटा, 50 का लॉस हो रहा है कितने पे 1500 गुना ऑफ 100%, 2 से 2 5 10 5 3, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर है लॉस ऑफ 3.33% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आफ्टर दैट लेक्चर विल बी ओवर। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 4999 में पूरा CGL का कोर्स मिल रहा है आपको। चलिए चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर अर्न्स द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज द लॉस by selling two similar pieces of furniture for rupees 18,000 and 10,000 respectively. At what price should he sell it to earn a profit of 50%? देखो पहले ना इस तरह का क्वेश्चन पूछता था, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया ना, अब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ जाना चाहिए, क्लियर। देखिए, अ शॉपकीपर अर्न्स द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। देखो ये आ गया मेरे पास SP1 SP2, यहां पे होगा प्रॉफिट, यहां पे होगा आपके पास लॉस, ठीक है। एक बात याद रखो, यहां पे अगर मैं बात करूं मेरे को 18,000 और यहां पे कितना है मेरे पास 10,000, ठीक है भाई। एक बात बताओ, अगर यहां पे K का लॉस हो रहा है तो यहाँ K का प्रॉफिट, ऐसा कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा। आपने कुछ नहीं करना होता इस क्वेश्चन में, यहां पे आओ, आपको क्या बोल रहा है वो कि भाई 2K की वैल्यू कितनी है, 2K की वैल्यू कितनी है आपके पास 8,000, 18,000 में से ये माइनस कर दो, K की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। अगर ये 4,000 आ गई तो CP कितना आ गया 4,000, 10,000 प्लस 4,000 यानी कितना हो गया 14,000। वो क्या कह रहा है भाई, इसको 50% का प्रॉफिट बेचना है, इसका 50% कितना हुआ प्लस 7,000, कितना आंसर आ गया 21,000। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बताओ क्या मुश्किल है भाई इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली करो, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज द वीडियो, क्लियर। एंड में देखो फिर मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि भाई SSC CGL की अगर आप तैयारी करने, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक्साइज में जाना चाहते हैं, एग्जामिनर बनना चाहते हैं, मिनिस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, तो SSC से बढ़िया कोई भी जरिया नहीं है, सिर्फ UPSC को छोड़ के, समझ रहे। क्योंकि यहाँ पे भी आपकी बहुत अच्छे अच्छे लेवल की जॉब्स हैं, और सिर्फ कितना प्राइस देना है, सिर्फ और सिर्फ 4,999 में आप अपना ऑफिसर बनने का सपना बच्चों साकार कर सकते हैं। 7,500 था, घटा के इसका 4,999 किया गया, क्लियर। तो SSC CGL 2024 आपको पता है अक्टूबर नवंबर का टाइम है, आपका समय है। क्या मिलेगा इसमें आपको, वीडियो लेक्चर्स, PDFs मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या मेरे पास, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, डन, ज्वाइन करो, इसका लिंक दिया हुआ है। इन द एंड आई हैव माइक्रोवर्स, यानी मेरे पास एंड में है बेटा माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्स आप सबको पता क्या है, क्या है भाई माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मुझे पूरा टॉपिक ना करके मुझे उसके टॉपिक्स या सब टॉपिक्स पे मैं काम कर सकता हूं, क्लियर। जैसे आपको लगता है कि आपको पहले परसेंटेज करना चाहिए, या कल को अगर आपको पूरा कोर्स भी खरीदना हो ना, तो जो आपने माइक्रो कोर्स खरीद रखा ना उसका पैसा अपने डिडक्ट हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर से या रजिस्ट्रेशन ID से, आप ये रोल नंबर के थ्रू, क्लियर। चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं एक बार आपको बता दूं ये क्या है, क्लियर। चलिए चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले चूज एग्जाम कीजिए, SSC CGL एग्जाम। देखिए सबसे पहले सारे के साथ देखो, आप क्या करो खोजबीन करो क्या आपको चाहिए। सारे सब्सक्रिप्शंस यहाँ दिए गए, यहाँ पे सारे टेस्ट कोर्सेज हैं,
यहाँ पे सारे क्या है वीडियो कोर्सेज और ये है मेरे पास मेरा माइक्रो कोर्स यानी माइक्रोवर्स। क्लियर। देखो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखो, कॉल मी या व्हाट्सएप लिखिए, तो टीम आपसे जुड़ेगी, मैं अपने आप आपसे संपर्क कर लूंगा यहाँ पे जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो। क्लियर। या आप 9517771651 इस नंबर पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। क्लियर। देखिए जनरल स्टडीज अगर मैं बेटा जनरल स्टडीज की बात करूं, सिर्फ पूरा बंडल 886 का है, जिसमें हिस्ट्री 161 की है, ज्योग्राफी 160 की, इंडियन पॉलिटी 197, इकोनॉमी 119, जनरल साइंस है 143, आर्ट एंड कल्चर है 50, इन्वायरमेंट 43, ठीक है। करंट जीके की बात या करंट सीजीएल की बात करूं मैं, ऑलमोस्ट 2150 से थोड़ा सा ज़्यादा 2167 का पूरा बंडल है। आर्ट एंड कल्चर 55, ठीक है। अवार्ड्स है आपके पास 112 में, 970 क्वेश्चन है जैसे मैं बात करूँ। पर्सन न्यूज़ 273 का है, 1215 करंट अफेयर्स दिए गए हैं, इसी तरीके से सारे दिए गए हैं। अपने जरा आए जरा एप्टीट्यूड के ऊपर, भैया कहाँ छिपे हैं आप। चलिए कंप्यूटर का ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कंप्यूटर का मैं आपको कोर्स दिखाऊंगा। कितने का पूरा कोर्स? सिर्फ और सिर्फ 226 रुपये का मेरे दोस्तों, ठीक है। और आपको पता ये खेला था सीजीएल ने पिछली बार एसएससी वालों ने कि जिसके ज़्यादा नंबर वो ज़्यादा करेगा। क्लियर। चलिए एप्टीट्यूड की बात करें, पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 1750 का भी नहीं, पूरा 1748 का है। मिक्सचर एलिगेशन 3 लेक्चर 47 रुपये का, एक वेब नोट्स 382 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर सिस्टम 75 7 लेक्चर, सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस देखो हम कर रहे हैं 108 रुपये का, 9 नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं आपके, 4 वेब नोट्स और 747 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें हमें मिल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास एवरेज 3 क्लास है 42 रुपये का, एक वेब नोट से 302 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसी तरीके से सारा दिया गया है मेरे को एक एक टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केस स्टडीज, आपकी नंबर सीरीज है 38, सिर्फ 38 रुपये में यार। ये 98 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हैं, बट एक तरह से टेस्ट सीरीज भी है। जब आप लेंगे ना आपको पता चलेगा कि आप 30 40 या 25 क्वेश्चन का बंडल बना के दे सकते हो, और वैसे ही पेपर आएगा जैसा ऑनलाइन आपके पास आता है। क्लियर। 6 मिनट का ट्रायल है, लीजिए, 6 मिनट का ट्रायल लेने में तो कोई हर्ज नहीं है भाई। क्लियर। ठीक है जी। देखिए जैसे मैं सब टॉपिक की बात करता हूँ, डीआई का सब टॉपिक क्या है? पाई चार्ट। क्लियर। तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है हमारे पास। क्लियर बेटा, 6 मिनट का ट्रायल तो लेके देखिए। इसी तरह से मेरे पास इंग्लिश और रीजनिंग है, मेरे पास माइक्रो कोर्सेज गिवन है, तो प्लीज़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बेटा फुल कोर्स का लिंक, माइक्रो कोर्स का लिंक और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो एज वेल एज द चैनल। थैंक यू।